हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग तनु तिवारी। कैसे आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमेशा की तरह मुझे थोड़ा जुकाम वगैरह हो गया है, रूटीन चेंज हो गया। जैसा कि आपने ब्लॉग देखा मेरी बहन का वायु मम्मा ब्लॉग, बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रहा है। सच में बड़ा ही आनंद आ रहा है उसके मैसेज को रीड करके। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट दे रहे हैं हमारी बहन को, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जानते हैं, मुझे ना ये ब्लॉग शेयर करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, 1%, क्योंकि आप लोग ब्लॉग को देख रहे हैं, हमारी बहन के ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दे ही रहे हैं। तो मैं वैसे एक्टिव भी नहीं रह पाती हूँ यूट्यूब पे, मेरा काम अलग इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे रहता है। फिर भी मैं डालूँगी, स्पेशली कुछ लोगों के लिए मुझे ब्लॉग शेयर करना है। जैसे कि हमारे एक परी जी हैं जो बीच में आ जाती हैं, 4 महीना 3 महीना होता है, और जैसे ही हमारी बहन की कोई खुशी की बात होती है ना, तो उनको बर्दाश्त बहुत ही कम होता है और उनके पास कोई भी कंटेंट नहीं होता है। तो ले देकर वो मेरे ऊपर, स्पेशली मेरे ऊपर आ जाती हैं। अरे भाई, मुझे जो बोलना है बोलती रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं अपनी ज़िम्मेदारी को, मायके की ज़िम्मेदारी और अपने ससुराल की ज़िम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा रही हूँ। जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं, ब्लॉग को देख रहे हैं, समझ सकते हैं। तो जलन इसी बात का कि मैं अपने लाइफ में खुश कैसे हूँ, और परी कहाँ से आई हैं, किस आसमान से उतरी हैं, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। लेकिन मैंने इस चीज़ को नोट किया है। बहुत सारे स्क्रीनशॉट मैंने बहुत पहले के ले रखे हैं कि आज से 2-3 महीना पहले फिर ये आई थी, और अभी को फिर ये कूद के चली है। मतलब छोटे से बच्चे का मुंडन हुआ, सारे लोग ब्लेसिंग दे रहे हैं, इनको पता नहीं क्या खुजली मची हुई है कि चली आ रही हैं, और किसी को नहीं पाई। मतलब कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो अपना चीज़ अपनी फैमिली तक धीरे धीरे कर सामने लाएगी या नहीं भी लाएंगी। चीज़ें सब अच्छी हो रही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उनको बहुत बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। अरे भाई, किसी भी बच्चे का मुंडन साल के अंदर होता है या तीसरे साल होता है। हाँ, उनकी फैमिली नहीं लोड ले रही है, नहीं कह रही है, लेकिन एक माँ को लगता है कि मेरे बच्चे का हर चीज़ बहुत अच्छे से हो। मेरी बच्ची का साल भीतर हो गया था, और हमारे जो दीदी का बच्चा है, और मैं आपको स्पेशली बताना चाहूँगी, दीदी मेरी इसीलिए नहीं आई क्योंकि उनके यहाँ फाइनली विंध्याचल में ही मुंडन होता है। तो कहते हैं झालर वाला बाल जो है इसी लेकर नहीं जाते हैं वहीं पर जहाँ पर मुंडन का मानता वगैरह होता है। तो इसीलिए दीदी हमारी आई। आप लोगों ने वीडियो को ढेर सारा प्यार दिया है। फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैंने डाला 2 दिन पहले, और जितना भी भाई मुंडन का सामान होता है बुआ के लिए और बच्चे के लिए देकर, आशीर्वाद देकर वो चली गई गाजीपुर। फाइनली मैं थी, क्योंकि उनकी दादी वगैरह का जो भी हो, मुझे इतना पता नहीं है, मानता था। तो मैंने कहा विंध्याचल हमारे घर से पास है, बहन आओ तुम्हारा कर। तो मतलब एक बहन के लिए इतना अगर कर दे रही है तो क्या इसमें गलती है? आप लोग बताइएगा कमेंट करके। अगर इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो बताइएगा। भाई सब कुछ कर सकता है, भाई बहन का घर बसा सकता है, बहन का घर तोड़ सकता है, बहन अपने भाई का घर बसा सकती है, तोड़ सकती है। तो क्या एक बहन होकर मैं अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकती? भगवान ने इस लायक मुझे बनाया है। जिनकी जिम्मेदारी अगर वो नहीं निभा रहे हैं या जो भी चल रहा है, मुझे उनसे कुछ नहीं लेना, मैं अपने बच्चे का करूँगी। और तो बात मेरे पति के ऊपर, भैया सामने आपके खड़े हैं, देख सकते हैं, अपनी पत्नी के लिए पर्याप्त है। और हमारी लोगों की जो बॉन्डिंग है, ट्यूनिंग है, वो सब कोई जानते हैं। हमारे रिश्तेदार, परिवार वाले सारे लोग, एक इन्हीं परी जी को छोड़ के। साक्षात प्रमाण मेरी छोटी सी बच्ची है बहुत ही खुशहाल जीवन है। मतलब उनको इतनी दिक्कत, इतनी समस्या हो रही है मुझसे, तो मुझे बोलते रहो, मुझे कोई असर नहीं पड़ता, बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता। स्पेशली ये ब्लॉग आप ही के लिए शेयर होने जा रहा है, और मुझे आशा है कि इस ब्लॉग में आप आकर फिर गंदगी फैलाएंगी, जैसे आप वायु मम्मा ब्लॉग में जा रही है। तो प्लीज़ तैयार हो जाइए, ब्लॉग आप तक लाइव होने जा रहा है, बहुत लॉन्ग भी होगा, देखिएगा और अच्छी अच्छी गंदगी फैलाइएगा। मुझे कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और तुम क्या हो, कैसे हो, किस आईडी से आती रहती हो, हर तीसरे चौथे महीने आ जाती हो, मुझे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। बस मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर वो मेरी छोटी बहन है, मैं उसके सपोर्ट में आज भी खड़ी हूँ, जीवन भर खड़ी रहूँगी। आपको जलन होती है तो होती रहे, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और वीडियो में अच्छे खासे कमेंट हमारे पति देव के। तो जीजा साली का रिश्ता बहुत ही अच्छा, आज नहीं पहले से चला आ रहा है, आगे भी चला आएगा। जो करना है आप कर सकती है परी जी, आपको पूरा अधिकार है। तो चलिए आगे दिखाते हैं। वायु मम्मा ब्लॉग में कुछ देखा, कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ भी है, देखते रहिए, ढेर सारा ब्लेसिंग देते रहिए, प्यार देते रहिए। परी जी आइए, वेलकम है आपका मेरे ब्लॉग में। चलो 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 दोस्तों, राधे राधे, सभी को सादर प्रणाम।
तो देखिए मैं कहाँ पर आ गई हूँ, भव्य दिव्य दर्शन करने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। जी हाँ, दोबारा से विंध्यवासिनी माँ ने हमें बुलाया है और फिर आए हैं बहुत शुभ काम के लिए। ये है हमारी मम्मी जिनके बारे में बोले थे कि आने वाली हैं, गोंडा परसपुर से आ गई हैं और छोटी बहन आई है। फाइनली मैं बता ही देती हूँ कि मेरी छोटी बहन के बेटे का मुंडन है यहाँ पर विंध्याचल पे, क्योंकि मानता था उनकी दादी वगैरह का कि विंध्याचल में ही मुंडन करना है। तो इसी वजह से हमारी छोटी बहन और माता जी हमारी आई हैं। पापा का स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो नहीं आ पाए। हम लोग मिलकर यहाँ पर विंध्यवासिनी माँ का दर्शन करेंगे और बहुत ही शुभ काम करेंगे। फाइनली हमारे वायु का मुंडन होने जा रहा है। वैसे तो मुंडन हम अपने यहाँ गोंडा में भी कर सकते थे, लेकिन मेरी बहन ने यहाँ पर हम लोग आटे की लोई लाना भूल गए थे, तो फाइनली पतिदेव हमारे देखिए तैयारी करने में लगे। मतलब सच में फैमिली में बिल्कुल भी जो चीज़ें होती ना दिखावा, वो चीज़ें नहीं, बहुत नेचुरल है। आल फैमिली मेम्बर्स जो भी हमारे यहाँ के हैं मौके पड़ने पर कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मुंडन बहुत ज़रूरी था। बिना लोई के बुआ जी कैसे नेक पाती और कैसे बच्चे का बाल लेती। तो बस पतिदेव ने फटाफट ये नुस्खा आजमाया और देखिए यहाँ पर लोई तैयार हो गई है और ऐसे ही शुभ हाथों से लोई बन गई है और शुभ मुहूर्त में सारी चीज़ें हो जा रही है। विंध्यवासिनी माँ के दरबार में वायु बहुत रो रहे थे, तो उनकी मम्मी यहाँ पर मोबाइल दिखाने का पूरा प्रयास कर रही हैं। बहुत मतलब बच्चे रोते ही हैं, लेकिन काफ़ी बड़ा हो गया तो इसे सारी चीज़ें पता चली ज़्यादा। बाप रे पूछिए मत, यहाँ पर तो न्यौछावर के लिए इतनी ज़्यादा मतलब लूट मची है। फूल वाले अलग, बाजा किया था हम लोगों ने वो वाले अलग थे, आके टीका लगा रहे हैं अलग। मतलब ये जगह ही ऐसी है माता के दरबार की। यहाँ पर एकदम आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ से सारे लोग गिरे, लेकिन सब अपनी खुशी से अपने स्वेच्छा से सबको खुश करके यहाँ पर आए हैं, दे लेकर आए हैं और विंध्यवासिनी माँ के दर्शन भी कर लिए। कौन कौन विंध्यवासिनी माँ के दर्शन किया कमेंट में बताइएगा ज़रूर। दोस्तों राधे राधे। तो फाइनली यहाँ पर आज मेरी बहन की बेटे का मुंडन हो गया है। आप लोग खूब आशीर्वाद दीजिए। यहाँ पर देखिए मेरे बच्चे को, हम सारे लोग आए हैं और बहुत ही शुभ मुहूर्त में मुंडन हो गया। खूब आशीर्वाद दीजिए। वीडियो को ढेर सारा भर के कमेंट करते रहिएगा और विंध्यवासिनी माता की जय जरूर लिखिएगा। भाई लूट मची है यहाँ, 50 रुपये यहाँ, 100 रुपये यहाँ। बुआ का जेब भी खाली हो रहा है, नानी का भी जेब, और मौसी तो भी बचत में है क्योंकि उनकी बुआ आ ही गई है मौके पे। यहाँ पर वायु के सारे गिफ्ट देखकर पंखुड़ी को भी लगा मेरा भी ऐसे होना चाहिए। तो बस बुआ और फूफा जी, पंखुड़ी की आंखों में आंसू तो कभी ही नहीं देख सकते। मतलब बचपन से बहुत ही ज़्यादा लाडली है अपनी बुआ और फूफा की। तो यहाँ पर उनकी बुआ जी फाइनली बोली कि बस पायल आया ही था और पहनाने की देरी थी। सब फ़ोटो शूट करने में लगे हैं क्यूट सी पंखुड़ी का। पायल पहनाने के बाद यहाँ पर मैंने भी दीदी की थोड़ी हेल्प की कि मतलब खुल ना जाए। बच्चों से क्या होता है, चीज़ें गिर भी जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर बुआ ने पंखुड़ी का आशीर्वाद लिया। मैंने भी अपने प्यारी सी प्रिंसेस अपनी लक्ष्मी का आशीर्वाद हुआ। सच में जब से हमारी प्रिंसेस हुई सारी चीज़ें ऐसे ही अच्छे से हो रही हैं। और यहाँ पर भैया का मुंडन देखकर बस उनको रोना आ गया। मैंने कहा आपकी बुआ ने 1 साल के अंदर ही आपका पूरे रीति रिवाज से मुंडन वगैरह करवा दिया था, बट बच्चे मानने वाले कहाँ होते हैं। तो बताइएगा हमारी पंखुड़ी का पायल कैसे लग रहा है। और पंखुड़ी भी चुप हो गई हैं, बहुत खुश हो गई हैं। इसके लिए उनको पायल दे दिया गया है। फिर चलते हैं आगे जो हो रहा है। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो कैसे लगती मैं बार बार कहती हूँ, कमेंट ज़रूर करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा। एक बार वायु एंकू एंकू एक बार देखो इधर इनका ये मिठाई मिठाई कह दो मिठाई।
पर मुंडन हो चुका है बुआ के शुभ हाथों द्वारा और बहुत ही शुभ जगह विंध्यवासिनी माँ के दरबार में। आगे भी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हों। विंध्यवासिनी माता से यही आशीर्वाद चाहिए। इतनी दूर से हमारे वायु गोंडा से चले आए हैं यहाँ पर। वाह वाह। आपके यहाँ मुंडन कैसा होता है बताइएगा ज़रूर। ये जो वायु मम्मा ब्लॉग हैं वो बच्चे को लेकर बैठी हैं और मैंने कहा सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पर मुंडन हो रहा है। वायु हाँ खींच दिया ये संजय भैया बार बार काम संजय भाई 2 बार फोन बुआ गई भी नहीं की तो का किए जे इतनी गर्मी में कहा तो बुआ आ गई बहुत बड़ी बात नहीं। पैदल चल गई बेचारा। नहीं संगीता दीदी है ये नहीं कि तुम सोचे थे आती 2-4 ठो से बैठ के गा भी लेते वो भी हो जाता भाग्य से। अरे महीनों गाइला जीजा जी पुरवाएंगे गा तो रही मेरे भाई नंदीला लो हो गए पहले अपने डैडी फोन लगाए उनका टकला दिखाई दे पंखुड़ी वो लिखा गया। वायु बोलो जय। वायु बोलो हनुमान जी की गवाने का था तो जो छत्तीसगढ़ के हैं ओमकार साहू तो वो बोल रहे थे कि बहुत बड़ा है ये ग्रंथ तो इसको कई स्टेप में बोल रहे थे करवाने के लिए हुआ नहीं है। हाँ बिल्कुल। अब तुम्हारा मुंडन होने के बाद दोपहर का हमने खाना पीना खाया वगैरह। फिर उसके बाद यहाँ पर सभी को थकान सी लगी क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल गए थे वही 4 से 5 बजे। तो अंकों की आँख लग रही थी। फिर मैं मस्ती के मूड में आ गई कि वो जग जाएं क्योंकि कम ही समय के लिए हमारी मुलाकात थी तो जितना भी मस्ती कर पाएँ। वायु भी बहुत मस्त है अपनी नानी की गोदी में, मतलब नानी को तो छोड़ता ही नहीं, क्या ही बताऊँ मैं। आगे फूफा जी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। प्यारी सी क्यूट सी हमारी प्रिंसेस अपनी प्यारी बुआ के गोद में बैठी। सच में मैं कहीं भी जाती हूँ मतलब मैं बहुत ही फ्री फील करती हूँ। अपने ननद हैं और सासू माता के रहते कि मतलब मेरी बच्ची को पूरा सपोर्ट मिलता है। ऐसी बुआ भगवान सबको दें, ऐसी ननद सबको दे। पूरी फैमिली बहुत ही सपोर्टिव है, इसी वजह से सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से होती हैं। मेरे लिए तो वो जिम्मेदारी से हर एक काम को करते थे, लेकिन मेरी बहन भी यहाँ पर आई तो उन्होंने बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से सारी चीज़ों को अच्छे से किया। मतलब बहुत अच्छा लगा। मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा खुशी हुई और वो थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई, थोड़ी सी हैप्पी भी थी उनके नाती का मुंडन जो था। तो मैंने कहा मम्मी परेशान ना हो, माता रानी की कृपा से हर चीज़ बहुत ही अच्छे से होती है और अच्छे से हो भी गए। आगे भी चीज़ें बहुत 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 अच्छे से ही होंगी। बस आप सभी वायु को आशीर्वाद दीजिए, खूब आगे बढ़े, खूब मेहनत करे और अपने मम्मा के स्ट्रगल को देखे, समझे, जाने। मतलब सभी को यही आशा होती है। हमारा कॉलोनी यहाँ पर आने वाला है, मैं थोड़ा सा नज़ारा आपको दिखाती हूँ। बस पहुँचते हैं फिर घर पे खाना पीना भी देखते हैं। और पापा भी घर पे हैं, मेरे ससुर जी भी घर पर ही हैं, सारे लोग इकट्ठा पर वहाँ पर हैं। चलते हैं, रात का क्या प्रोग्राम होने वाला है वीडियो ब्लॉग में बने रहिएगा। ढेर सारा ब्लेसिंग मेरे बेटे को देते रहिएगा। यहाँ पर सुबह हो गया था मुंडन और शाम को हो रही खाने की तैयारी। इसमें से सारे आइटम बन चुके हैं और खस्ता अभी बन रहा है। गर्मा गर्म खस्ता और दिखाते हैं। इसमें कद्दू की हमारे प्रयागराज में अलग तरीके की बनती है सब्जी, थोड़े मसाले। फाइनली सब कुछ हो गया। ये अर्ली मॉर्निंग की नेक्स्ट डे की वीडियो है। यहाँ पर मैं आई हूँ, स्टेशन पर आई हूँ क्योंकि पापा को थोड़ा सा काम भी था, इसी वजह से वो रुक गए हैं। यहाँ पर मम्मी को मीटिंग वगैरह भी होती है तो बस ट्रेन सबसे बढ़िया सुविधा ट्रेन की होती है, छोड़ने के लिए चली आई हूँ। कम ही समय के लिए हम लोग मिले बट बहुत बहुत अच्छा लगा। और जिनके बच्चे हैं, जो बाल बच्चे वाले, वो समझते हैं मुंडन कैसे चीज़ होता है, बच्चों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। खैर जिनके बच्चे ही नहीं वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, टीका टिप्पणी करने के लिए ब्लॉग में बने रहेंगे, गंदगी फैलाते रहेंगे। और बाकी जो हैं खुद ही हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं यूट्यूब वाले, बहुत ही समझदार और अच्छी कमेंट जैसे हमारी बहन के ब्लॉग में बने हुए हैं वैसे
थोड़ा बहुत इधर भी आइए, प्यार सपोर्ट आशीर्वाद दे के जाइए। और जब कोई आता है बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब भी कोई जाता है सच में थोड़ा इमोशनल हो जाता है इंसान, लेकिन क्या ही करते हैं, जाना भी बहुत ज़रूरी था। मैंने कहा 2-3 दिन के लिए रुक जाओ, जब पापा जाएंगे तब जाना, बट माँ नहीं मानी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा उनको कुछ ज़रूरी काम वगैरह भी था। इस समय ना जैसे गाँव वगैरह में खेती वगैरह का काम भी चल रहा है, सारी चीज़ें होती हैं जो एक पारिवारिक चीज़ें होती हैं, आप लोग समझते ही होंगे। तो बस इसी वजह से माँ और अंकु नहीं रुकी, पापा मेरे पास रुके हुए हैं। वीडियो पसंद आता है मेक श्योर लाइक कमेंट करके